नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूरत की जानी मानी मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री अजमेरा फैशन में। मैं हूं आपकी दोस्त कनक। आज आपके लिए स्पेशली ये वीडियो बना रही हूं ताकि आपको आइडिया आ सके कि बिजनेस की शुरुआत किस तरीके से किया जाती है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि आज मैं थोड़ी बहुत आपको बिजनेस टिप्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज देना चाहती हूँ। आई होप आप सभी लोगों को बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो थोड़ी बहुत आइडिया होगी ही होगी। साथ ही साथ में हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे कि बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए एक्चुअली किस चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। साथ ही साथ में थोड़ी बहुत हम ऐसी भी जानकारी करेंगे कि जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम शुरुआत करने वाले हैं कि एक्चुअली बिजनेस हमको किस तरीके से रखना है, या फिर हमको किस तरीके का क्वालिटी या फिर किस तरीके का कपड़ों का व्यापार हमको स्टार्ट करना है। दूसरी बात ये हुई कि आपको लोकेशन डिसाइड करना है कि किस लोकेशन पे आपको जो है आपका दुकान का साइज रखना है, या फिर आपको दुकान का मॉल रखना है, छोटे मार्केट में छोटा शॉप ओपन करना है, या फिर घर पे बिजनेस करना है। इसके बारे में बात करेंगे। देन जो है आपके बजट के बारे में बात करेंगे। फिर जो है हम लास्ट में आते हैं कि आपको आपके कस्टमर को किस तरीके से ट्रैक करना चाहेंगे प्रोडक्ट के ऊपर। तो दोस्तों, ये सारी जो बातें हैं हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले जो है किस क्लॉथिंग के बारे में आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे किड्स वेयर आता है, मेंस वेयर आता है, वुमेन्स वेयर आते हैं। वुमेन्स वेयर में क्या होता है कि सभी प्रकार की आपको कपड़ों की यहाँ पे मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एथनिक वेयर हो गया, वुमेन अंडरगारमेंट्स हो गए, नाइटीज हो गए, ड्रेस हो गया, कुर्तीज हो गया, सभी प्रकार की साड़ीज हो गई, ये आते हैं पूरा कंप्लीटली अपने वुमेन्स वेयर में। किड्स वेयर में तो आपको पता ही होगा, बेबी मतलब बॉर्न बेबी से लेकर 12 ईयर तक, 15 ईयर तक जो बच्चे रहते हैं उनके लिए किड्स वेयर का मामला हो गया। देन दूसरी जो आती है मेंस वेयर। मेंस वेयर में तो सभी प्रकार की चीजें आती है। हुडीज हो गया, उनका भी जो गारमेंट्स है वो रहेगा। प्लस पॉइंट जो है इसका जीन्स रहता है, पैंट्स रहते हैं, शर्ट्स रहते हैं, ये सारी चीजें होगी मेंस वेयर में। तो दोस्तों, ये वाली जो चीजें हैं ऐसे डिवाइड करना होगा कि आपको इन तीनों में से कौन सा बिजनेस शुरुआत करनी है। सबसे पहले अगर आप ये तीनों रखना चाहते हैं तो जो है आप थोड़ा थोड़ा माल लेके जो है अपना खुद का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रोडक्ट के बारे में या फिर किस क्लॉथ के बारे में जो है आपको बिजनेस करना है। देन हमारी तो मूलभूत जो गरजें रहती है, फॉर एग्जांपल मैं अगर बताने जाऊँ, रोटी कपड़ा मकान, ये तो सभी को पता ही होगा कि ये तीनों चीजें हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो ये वह सभी चीजें जो है आप सभी चीजों का इस्तेमाल करके एक बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकते हैं। फूड बिजनेस आप जानते ही हो, कपड़ा बिजनेस आप जानते हो, ये दोनों चीजें जो है हमारे लाइफ के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये बात हुई कि आपको किस तरीके का बिजनेस मतलब किस तरीके का प्रोडक्ट रख के आपको बिजनेस करना है। चाहे तो आप ये तीनों भी रख सकते हैं, या तो फिर आप किसी एक विभाग को रख के उसका बिजनेस कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है अभी आपको कौन सा लोकेशन जो है आपको डिसाइड करना है, या फिर किस लोकेशन पे आप अपना दुकान खोलना चाहते हैं, दुकान की साइज कितनी रहनी चाहिए, ये सारी बातें जो है एक ही शॉप में आ जाता है। अगर घर बैठे औरतें जो है अपना खुद का बिजनेस करना चाहती है तो उनके लिए एक बड़ा एम्पायर होना जरूरी नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत बजट होना जरूरी है। बजट के बारे में भी हम बात करेंगे कि आपको मिनिमम कितना बजट रखना है। अगर आप शॉप खोलना चाहते हैं तो पहले जो है आप मार्केट रिसर्च कीजिएगा, किस लोकेशन पे, कौन से मार्केट पे जो है आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जैसे कि मार्केट के आजू बाजू में कौन सी शॉप है, वो वाला आप थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिएगा, ताकि जो कस्टमर्स का आना जाना रहेगा उस लोकेशन पे जो है आप अपना छोटा मोटा हो या फिर शॉप हो, उसमें जो है आपको एक छोटा सा शॉप ओपन करना चाहिए। देन जो है इन तीनों कैटेगरी जो मैंने बताई है, किड्स वेयर, मेंस वेयर या फिर वुमेन्स वेयर, उनमें से जो है आप आधा आधा करके रख सकते हैं, या फिर कोई एक जो डिपार्टमेंट है, एक कैटेगरी है, आप एक कैटेगरी लेकर जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी तीसरी बात हुई कि बजट कितना रखना है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में भी हम जानते हैं। बजट आपको बहुत सारा रखना पड़ेगा, वो मैं बता दूं। ये इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारा क्यों बोल रही हूँ वो मैं बता देती हूँ। अगर आप शॉप खोल रहे हैं या फिर शोरूम खोल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग ये बात होने वाली है कि ज्यादा बजट क्यों रखें। वहां पे जो है हम अगर बड़ी सी शॉप रख रहे हैं तो वहां पे हमको एम्प्लॉयज भी रखना पड़ेगा, पार्किंग भी आपको देखनी पड़ेगी, पार्किंग रिलेटेड जो मेंटेनेंस होती है वो आपको देने पड़ेंगे, लाइट बिल आती है वो उनका देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जो है आप अपना बजट रखिए कि आप अपना पार्किंग का मेंटेनेंस कितना देना चाहते हैं, एम्प्लॉयज को कितना सैलरी देना चाहते हैं, फिर आपका जो लाइट बिल आएगा उसका एक बजट का हिस्सा होगा। ये सारे बजट जो है आपको डिवाइडेशन करने हैं। देन जो है आपका प्रोडक्ट रखना है कि आपका अगर बड़ा शॉप है तो उसमें से आप कौन सी कैटेगरी चूज करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आधा सेक्शन आप
किड्स वेयर का रख लीजिएगा, आधा सेक्शन आप वुमेन्स वेयर का रख लीजिएगा। उस हिसाब से जो है अपना प्रॉफिट आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो अगर ये वाली चीजें आप अगर ध्यान में रखते हैं तो ये सारा जो है आपको एक बजट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप छोटा सा शॉप रखना चाहते हैं, 1-2 एम्प्लॉइज को तो आप रखोगे ही रखोगे, शायद थोड़ी बहुत अगर पार्किंग की जगह नहीं होती है तो भी जो है आप आपका शॉप का थोड़ा बहुत लाइट बिल का हो गया, 2-3 एम्प्लॉइज का आपका सैलरी की बात हो गई, फिर आपका कस्टमर को किस तरीके से अट्रैक्शन करने के लिए आपको डेकोरेट करना पड़ेगा, उसकी एक अलग से बात हो गई। तो ये सारा जो है आपको साथ लेकर चलना है। तीसरी वाली चीज हुई कि घर बैठे औरतें बिजनेस कैसे करें और ये बिजनेस करने के लिए उनको बजट कितना रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर घर बैठी लेडीज है, मतलब गर्ल्स भी कर सकती है ये वाला जॉब, जैसे कि अभी हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं कहीं बाहर, या फिर किसी गर्ल्स को जो बाहर जॉब करना पसंद नहीं है, किसी लड़कियों को तो बाहर जॉब जाने के लिए भी नहीं देते अपने परिवार वाले, तो ये उनके लिए स्पेशल बनने वाला है कि आप जो है बाहर से माल अच्छा खासा उठा के आप अपना घर पे बिजनेस कर सकते हैं। गर्ल्स है तो उनको पता ही होगा कि किस तरीके से आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है। बहुत सारे सोशल नेटवर्क है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब्स हो गए, बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिवेटेड है जहाँ पे आप जो है अपना खुद का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये वाली जो गर्ल्स की बजट की बात हुई, तो आप जो है मिनिमम 20 से 30 हजार से आप शुरुआत कर सकती है। 20 से 30 हजार मैंने इसीलिए बोला था कि आप, कई लड़कियां ऐसी भी होती कि हम 5,000 से शुरुआत करेंगे क्योंकि 5,000 हमारा बजट है। नहीं दोस्तों, अगर आप 5,000 का रख देते हैं तो किसी भी आप मैन्युफैक्चरर से लोगे ना, या फिर किसी भी आप फैक्ट्री रेट से लोगे, तो वो जो है आपको सेट टू सेट ही मिलेगा। सेट टू सेट अगर लेते हो तो उसी में जो 2 सेट लेने के बाद, या फिर आप हेवी रेंज का लेते हो 3 सेट के बाद ही आपका जो 5,000 है वहां पे वो खत्म हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि जो आपने कलेक्शन 5,000 में लिए वही कस्टमर को पसंद आएगा, नहीं। तो इसकी वजह से जो है आपकी पसंदीदा का ख्याल ना रखते हुए कस्टमर का जो पसंदीदा क्लॉथ है या फिर मटेरियल है उस हिसाब से आप रखें। इसीलिए मैंने बोला था कि आप पहले मार्केट रिसर्च कर लो, या फिर आप किस सोसाइटी में रखना चाहते हो। आपको तो सोसाइटी पता ही होगी कि हमारी सोसाइटी में चलने वाली क्या चीज है, थोड़ा तो अटके रखिए। इसीलिए मैंने बोला कि 20 से 30 हजार रुपए आप रखें। तो ये वाली बात हुई कि हम घर पे ये वाला बजट रख के हम जॉब बिजनेस कर सकते हैं। तो अभी दूसरी पॉइंट्स पे आते हैं कि कस्टमर को हम किस तरीके से अट्रैक्ट करें, वो मैं बता देती हूँ। इसी में ये भाग है, जैसे मैंने अभी बताया कि आपने घर बैठे जो बिजनेस कर सकते हैं, थोड़ा हटके कलेक्शन रखिए। फॉर एग्जांपल अभी समझ लीजिए कि आपने जो है एक मार्केट का नाम लेते हैं हम, जैसे कि पुणे हो गया, पुणे में एक मार्केट है, तो उस मार्केट में जैसे कि आपने सभी स्टाइल के कपड़े देखे हैं, वहां पे थोड़ी बहुत अलग अलग स्टाइल की भी कपड़े रहती है। तो वहां पे अगर आपने शॉप ओपन किया है, पहले वहां का मार्केट रिसर्च कीजिए कि वहां पे कैसी कपड़े चल रही है, वेस्टर्न वाला चल रही है, नॉर्मल चल रही है, अंडरगारमेंट चल रही है। देन जो है आप वही चीजें रखो, मैं नहीं बोलूंगी वो चीजें रखो, साथ ही साथ में थोड़ी बहुत हटके कलेक्शन रखो, क्योंकि कस्टमर का माइंड ऐसा रहता है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैंने वही चीज देखी तो वहीं पे भी मैं वही चीज देख रहा हूँ, बस रेट का कंपैरिजन करेंगे। लेकिन एक बेनिफिट देने वाली चीज ये रहेगी कि उनके पास एक ही कुर्ती है, लेकिन उस कुर्ती का जो स्टाइल है वो अलग आपके पास मिल रहा है। तो ये वाला जो है काम हटके हो जाएगा, देन कस्टमर आपसे ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो ये वाली चीज है कि आप जो है प्रोडक्ट एक अलग तरीके का बना के रखिएगा। रिसर्च करोगे मार्केट, देन आपको पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सी चीजें आपको मिल रही है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, और दूसरी चीज ये है आपको दोस्तों कि ये मैं बात बताना भूल गई आपको, अगर आप प्रोडक्ट रख ही रहे हैं, किस स्टॉक से आपको लेना है या फिर कौन से मैन्युफैक्चरर से लेना है, आप माल इससे लें कि जो आपको फैक्ट्री रेट से प्रोवाइड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो फैक्ट्री रेट से आपको, मतलब मैन्युफैक्चरर से आप डायरेक्ट लेना चाहते हो तो मिलिए अजमेरा फैशन से। वहां पे जो है आपको फैक्ट्री रेट्स में हर एक चीजें प्रोवाइड करने वाली है। जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं ये उनके लिए भी बेनिफिट है, जो बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है, जो घर बैठे उनका जॉब निकल गया, अभी कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों का जॉब गया है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक भी जो कर रहे हैं उनका भी जो जॉब अभी लॉस हो गया, लेकिन उनको सॉफ्टवेयर के अलावा और कोई जॉब नहीं आती है, दूसरा किसी को काम करने का इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उनके लिए स्पेशली है जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या अजमेरा फैशन से जुड़कर। यहाँ पे आपको ढेरों सारा, यहाँ पे हर एक चीजें का इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, देन आपको मैन्युफैक्चर फैक्ट्री से आपको हर एक चीजें मिल रही है, ताकि आप जो है अच्छा खासा मार्जिन लगा के आप अपना प्रॉफिट डबल दुगना कमा सके। तो ये वाली बात हुई कि आप डायरेक्टली एक मैन्युफैक्चर से परचेसिंग करके आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करें वो भी तो मैंने बता ही दिए कि थोड़ा बहुत आप हटके कलेक्शन रखोगे, देन जो है कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होगा।
बजट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, सोशल मीडिया के बारे में मैंने बता दिया है। हर एक चीज़ें मैंने आपको बताने की मैंने कोशिश की है कि आप जो है एक अलग तरीके का अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। तो दोस्तों मैं ज़रूर इतना कहना चाहती हूँ कि बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए बड़ा एम्पायर होना ज़रूरी नहीं है, बस बड़ी सोच होनी ज़रूरी है। तो ये बात मैं बोलना चाहती हूँ, आप बिजनेस तो स्टार्ट कीजिए दोस्तों, सपोर्ट जो है हमारा आज मेरा फैशन करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कलेक्शन के साथ। नमस्कार।